मजदूरी करके लौट रहे मजदूर की मामूली झगड़े में गई जान। थाना सदर के रोहता गांव निवासी 27 वर्षीय दिनेश मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सूत्रों के हवाले बताया गया है कि रोहता निवासी दिनेश मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी रोहता स्थित शराब के ठेके पर उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया, वहां मौजूद उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के हवाले बताया गया है कि वह रोहता स्थित शराब के ठेके के पास किसी काम से गया था, तभी आपसी जानकर लोगों ने उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपसी मारपीट के युवक की मौके पर मौत हो गई। सूत्रों के हवाले बताया गया कि उसकी हत्या उसके साथियों ने की है। मृतक की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने गई, लेकिन परिजनों ने न्याय के लिए लड़ाई झगड़े की जिद पर अड़े हुए हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए बात कर रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर आला अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया है, तो वहीं घटना की सूचना पाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मजदूर के घर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करके लगे। संवाददाता संजय प्रजापति के साथ कैमरामैन विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद निगम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव रोहता का निवासी हूं। ये क्या घटना थी? कल लगभग शाम 3:30 बजे की बात है। हमें सूचना मिली कि हमारे गांव का ही एक दिनेश नाम का लड़के को, जो काम करके गांव के लिए लौट रहा था, तो ठेके के पास में 2-3 लड़कों ने इसको पकड़कर और उसको जब तक मारा लात घूंसों से, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। जब उस लड़के को हमने देखा तो हमें जानकारी मिली कि उस लड़के के जो नाजुक अंग थे उन पर प्रहार किया गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि जब तक उसे मारते गए जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। कहाँ के लोग थे? ये हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव है, नगला माकरोल। और जो लड़के हैं वो एक जयपाल नाम का लड़का है, एक जितेंद्र उर्फ अड्डी नाम का लड़का है, और बहुत ही वो दबंग टाइप के लड़के हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने कई इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और उनके बहुत ही ज़्यादा पूरे एरिया के अंदर एक दहशत है। और जब जानकारी मिली है कि जब वो लड़के को मार रहे थे तो वो ये धमकी देकर भी गए थे कि किसी ने भी अगर हमारे खिलाफ़ कोई गवाही दी तो उसका भी बिल्कुल यही इंजाम करेंगे हम, जो इस लड़के के साथ में हम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो लोग गवाही थे, जिन लोगों ने देखा, कुछ लोग सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जो दूसरा लड़का था हमारे गांव रोहता का ही, जो सुभाष, वो उनके साथ में था। हालांकि उन्होंने बीच बचाव भी किया, बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसको भी मारा पीटा, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वो भाग गया। हाँ, बता दिया मैंने, सुभाष। तो उस लड़के ने पूरी घटना को बताया कि इन लड़कों ने किस तरीके से इस लड़के को पकड़ा और फिर किस तरीके से इन लोगों ने इसको मारा। क्या नाम है बाबूजी तुम्हारा? कैलाशी। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहता के। तो ये जो ख़त्म हुए हैं, कौन थे वो मेरा बच्चा था। तो ये क्या घटना हुई थी, पता है? कुछ जानकारी है इसकी? तो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो मालूम पड़ी तो मैं पहुंचा कि तुम्हारा बच्चा ठेके पे ख़त्म हो गया है, ठेके की बगल से कॉलोनी में। तो ये सुनने में आया ये ठेके वाला इसी तरीके से ये उद्यम करवाता रहता है, ये दंगा फसाद करवाता रहता है, क्या कहना है आपका? हाँ, ऐसा होता रहता है वहाँ पर। प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब प्रशासन से यही चाहते हैं कि साहब हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? जसरत। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहता के प्रधान। ये रात को क्या मामला था? शाम के 3 बजे की टाइम, 3:30 बजे की टाइम थी। ये काम करके आ रहा था, ये ठेके पर रुके थे 2 जने, तो दूसरे से चैचे पैचो इसको बीच में पकड़ लिया, लात घूंसे से मारा, इसकी मौत वहीं पर हो गई थी। कहाँ के ये लोग थे? 2 मकान आ के थे, एक का नाम था तो जयपाल था, एक का नाम था हड्डी। हाँ, जितेंद्र उर्फ हड्डी। इसको छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक तो 4-5 दिन का और एक 1.5 साल का बच्चा है। पुलिस को सूचना दी थी? सूचना दी। कितने टाइम में आ गए थे? पुलिस तो तुरंत 10-5 मिनट पीछे तुरंत ही आ गई। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये कि हमें से कार्रवाई जानते हैं, जिन अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सक्सेस। क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहता का हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहता ही। झगड़ा हुआ था, क्या मामला था पूरा? प्रधानपति का दशरथ का भतीजा है दिनेश, वो मजदूरी करके आ रहा था और मजदूरी ही करता है, तो उसके साथ में एक और था सुभाष। 2 लोग ठेके पे बैठ कर दारू पी रहे थे, तो उन्होंने आपस में कोई विवाद हो गया, उसे इतनी बुरी तरीके से मारा तो मौके पर उसकी मौत हो गई। कहीं पता चला कि कहाँ के लोग थे वो? हाँ, वो बाद में जो उसका साथी था स्वाद, वो भाग के इधर आया तो उसने बताया, तो 2 लोगों के नाम उसमें नामजद FIR हुई है
एक नकला माकरोल का धोनी धोनी बोलते हैं, उसे जयपाल बोलते हैं। दूसरा कोई हड्डी हड्डी है, वो भी नकला माकरोल का ही है। अच्छा, दोनों लड़के दोनों लड़के। पुलिस को कितनी समय में सूचना दी थी? पुलिस को तकरीबन आधा घंटा लग गया था। अच्छा, आने में। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तो देखो पीएम हुआ है, पीएम के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, अगर उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है। वो बहुत ही गरीब है, पूरा परिवार उसी के ऊपर चलता था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब प्रशासन ये है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो उसके अभी उसके एक बच्चा हुआ है, अभी उसके बच्चे को 6 दिन हुए हैं। परिवार तो पूरी तरह नष्ट ही हो गया। तो जो भी कुछ आर्थिक मदद मिले उसे दी जाए।